एक व्यक्ति ने एक बगीचे में आम के वृक्ष को देखा। बड़ा पका हुआ फल था उसमें। अब उसने जैसे ही वृक्ष को देखा, उसके हृदय में लालसा हुई। उसका मन हुआ, कितना सुंदर फल है, अगर मैं इसको खा लूंगा तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। व्यक्ति ने उस फल को देखा। किसने देखा उस फल को? किसने देखा? आंखों ने। फल को आंखों ने देखा। चलकर वहां गया वृक्ष के पास। उसने तोड़ा, हाथों से उस फल को तोड़ा, मुंह से खाया। स्वाद किसने लिया? जिह्वा ने। रखा कहां? पेट में। व्यक्ति ने फल देखा, उसकी आंखों ने फल देखा, पैर वहां चलकर गए वृक्ष के पास। स्वाद किसने लिया? जिह्वा ने। और जिह्वा ने स्वाद लेकर रखा नहीं, रखा किसने? पेट ने। आंखों ने देखा, पैर चलकर गए, तोड़ा हाथों ने, स्वाद जिह्वा ने लिया, रखा पेट ने। इतने में देख लिया बगीचे के मालिक ने। जैसे ही उसने देखा कि यह व्यक्ति मेरे बगीचे के वृक्ष के फल खा रहा है, वैसे ही वहां से पीछे से एक 7 फुट का डंडा लेकर के आया और उसकी पीठ में एक दिया जोर से। उसकी पीठ में लगा और आंसू किसको आए? आंख को आए। क्यों? क्योंकि देखा आंख ने था, गलती आंख की थी। अगर आंख उस फल को देखती नहीं तो ना वो चलकर जाता, ना हाथ तोड़ते, ना जिह्वा रखती और ना पेट खाता, और ना उसे मार पड़ती और ना आंखों में आंसू आते। गलती किसकी थी? आंखों की थी। आंखों ने देखा और आखिरी में आंसू किसको आए? आंख को आए। आंख को दर्द हुआ, आंख में से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। तो बंधुओं, कहने का भी प्राय सिर्फ इतना, अगर आपको जीवन में जो भी सुख मिल रहे हैं, जो भी दुख मिल रहे हैं, वो आपके कर्मों से मिल रहे हैं। हम अपना दुख का श्रेय किसी और को दे देते। अगर हमें जीवन में दुख आता है तो हम क्या सोचते? उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। जो जैसी करनी करता है वैसा ही फल पाता है। इसीलिए कर्म अच्छे करना चाहिए। कल हमारी कथा कहाँ चल रही थी? सनका सोनकादिक 88,000 ऋषि वृंद नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हैं। सूत जी महाराज छोटी सी उम्र में एक व्यास गद्दी को सुशोभित कर रहे होते हैं और उनको श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन करा रहे होते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। बोले भागवत सदग्रंथ देवताओं को भी सुलभ नहीं है। कल आपने कथा में श्रवण किया, देवताओं को भगा दिया था सुखदेव जी ने। क्यों? क्योंकि वो सौदागर बन के आए थे। बोल रहे थे, हमारी आप ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को ग्रहण करा दें और कथामृत हमें दे दें। बोले, अगर आप श्रोता बनकर आते और हमसे निवेदन करते कि हमें कथा सुनाइए तो हम जरूर सुनाते, लेकिन आप सौदागर, जैसे ग्राहक होता है तो हम दुकान पर जाते हैं, दाम देते हैं और उसके बदले में हम उससे कुछ सामग्री ले लेते हैं, किराना वगैरह। तो आप सौदागर बनकर आए हैं, इसलिए आपको यह सुलभ नहीं होगी। तो व्यास जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए,
हम कलिकाल में इतने माया जाल में फंस कर भी इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बड़ भागी कोई नहीं है, हमसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तो बोले प्रभु ये बताइए इस भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस भागवत को किसने सुनाया, किसने सुना और क्यों सुना। तो बोले सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को इस कथा को श्रवण कराया। नारद जी ने व्यास जी को इस कथा को श्रवण कराया। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इस कथा को श्रवण कराया। सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषि वृंदों को इस कथा को श्रवण कराया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस कथा को श्रवण कराया। और वही श्रीमद् भागवत की कथा हम और आप इस कथा पंडाल में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। बोले महाराज सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज हमें सब बात आपकी जच गई, लेकिन एक बात पर हमें डाउट है, शंका है। बोले क्या। बोले नारद जी ने 7 दिन तक एक जगह पर बैठ के कैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनती। बोले कैसे। बोले हमने तो सुना है नारद जी बड़े चंचल हैं, एक जगह कहीं ठहरते नहीं। और सुनाई किसने। सनंदन सनातन सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने कथा सुनाई। बोले वो एक जगह से कहीं हिलते नहीं, कैसे 7 दिन तक बैठ कर के कथा श्रवण कर ली। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को यह कथा सुनाते हैं। बोले एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगर्थ समायातो दद्रसुस्तत्र नारदम। बड़े भागे मनुष्य धनी भवा, बड़े भागे मनुष्य धनी